आओ तो हम लोग को मारने उतारा, गाली देता रहा। और नौसाद झोटैला। थाना में हम लोग जाके डायरी दिए थे, फिर भी उठाया अपना पैसा के जोर से। बोला हम उठाएंगे, आप लोग कुछ भी मेरा नहीं कर पाइएगा। बहुत गंदा। मेरी बहन का ऐसा हालत है, मेरे पापा का प्रेशर हाई है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। हम लोग सबसे मतलब कंप्लेन किए, कोई एक्शन नहीं लेता। सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इतना ही होता है कि मतलब बता नहीं पाते। दो छोटा बच्ची भी है घर पे। हमारा घर है ना, उन्हीं के बच्चा कम सुला लिए हैं। अच्छा, हाँ। तो बच्चा क्या उस रूम में सो नहीं पाता? नहीं, बहुत खाना ना पकता है, बहुत गर्मी लगता है, घर बंद है। नहीं देखे ना गया है। कौन एक और है कबील दाना को अरूपदा के पास 5-6 हाली गया, कोई एकदम सुनवाई नहीं है। तो बोलिए हम लोग क्या कर सकते हैं भैया। तो बोले थे तो वो मुझे फोन पे बोल रहा है कि मैं तेरा ननद हूँ जो तेरा जगह छोड़ूंगा। जो मैंने किया था, ठीक है। और इसके पीछे देखिए, वो उन्होंने मुझे बीएमआर नंबर देख के दिया बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। ये एक बीएमआर नंबर है जो उन्होंने कहा कि डिमोलिशन प्रोसेस में है। बहुत इसके बाद से उन्होंने फिर मैंने गया था तो उन्होंने मुझे बुलाया है, ठीक है। अभी तक कोई एक्शन, कॉर्पोरेशन कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे समझ इसका पीछे दीवार गथनी कर दिया है, गथनी दीवार उठा दिया है। हाँ, खिड़की ब्लॉक कर दिया है। हाँ, अब बहू हमारा यही जो देखिए नीचे बहुत परेशानी में था, इसीलिए हम बोले हैं थोड़ा अपना घर में सोला करके रखो। पढ़ाई नहीं हो पाता, हम लोग का लाइन चला जाता। आप लाइन बत्ती बुता के देख लीजिए, कुछ भी मतलब हवा पानी धूप कुछ भी नहीं आता हम लोग घर। अभी तक कोई एक्शन, कॉर्पोरेशन कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका जिम्मेदार कौन है, कौन किस तरह से आदमी रहेगा। आप लोगों ने तो नीचे देखा ना, कंडीशन कॉर्पोरेशन वाला डिले कर रहा, कॉर्पोरेशन वाला। ऊपर से इन लोगों ने मेरे ऊपर कंप्लेन किया है कि मैंने लोग से एक्सटॉर्शन मनी मांगा है, ठीक है। एक्सटॉर्शन मनी लोग को जान का धमकी दिया है, ठीक है। उल्टे ही लोग मेरे लोग स्कूल में भेजे थे, और मैं उन लोगों को दूंगा जो ऑलरेडी लोग ये सब चीज करते हैं। गुंडा है लोग, हमको धमकी दे रहा है कि हम लोग को मारने का धमकी। लोग से 15 लाख रुपया लिए हैं। घर है, ठीक है। ये खिड़की ब्लॉक हुई घर का, ठीक है। वो अभी गांव चली गई, इनका तबीयत बहुत खराब था, रात भर सो नहीं रही थी, हवा पानी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। न कानून का डर, न सजा का खौफ, हर नियम कानून को ताक पर रखकर लोगों की सांसों के साथ हो रहा है खिलवाड़। घर को बना दिया है तहखाना, जिसके चारों तरफ अंधियारे का है साया। ना ही सूरज की किरणें, ना ही हवा। यहाँ इंसान को ऑक्सीजन तक लेने के लिए पल पल संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये मंजर है वार्ड नंबर 31 के 3/1 PM बस्ती 3rd बाई लेन शिवपुर हावड़ा का, जहां नौशाद और फैया आलम नामक प्रमोटर्स की यातनाओं की वजह से पूरा परिवार हर पल जूझ रहा है। एक नवजात बच्ची तो दूसरी दिव्यांग। परिवार में बुजुर्ग औरतें, छोटे छोटे बच्चों के जीवन पर नौशाद और फैया ने ऐसा ग्रहण लगाया कि उनका जीना दूभर हो चुका है। ये परिवार 3 मंजिला इमारत में रहता है, जिसके सामने नौशाद और फैया ने 8 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है। इन्हें G4 सैंक्शन के तहत इमारत बनाने की इजाजत मिली थी, मगर इन्होंने इलीगल तरीके से यानी कि अवैध तरीके से 8 मंजिला इमारत बना ली, जिस वजह से परिवार के घर की खिड़की बंद हो चुकी है। घर में चारों तरफ अंधेरा है। यहाँ ना तो सूरज की किरणें प्रवेश कर पाती हैं, ना ही हवा और ना ही बरसात की बूंदे। परिवार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वार्ड प्रेसिडेंट के पास गए, हावड़ा नगर निगम के पास भी मदद की गुहार लगाई, फिर भी किसी ने इनकी नहीं सुनी। 1.5 साल बीत चुके हैं और अब भी ये परिवार इसी परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर है। परिवार के लोगों का इस बारे में क्या कहना है? बंगाल में लगातार अवैध निर्माण के चलते न जाने कितने ही परिवार संकट में हैं, मगर सरकार और प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि हम अपने एड्रेस 3/1 में खड़े हैं और मेरे पीछे 149 GT रोड है, ठीक है। ये बिल्डिंग जो है टोटली इलीगल तैयार किया गया है, ठीक है। G+4 का सैंक्शन है, G+8 बनाया फ्रॉम बैक साइड। ऊपर से हम लोग का टेनेंट का पूरा खिड़की ब्लॉक कर दिया गया। हम इस चीज़ को जो प्रमोटर था नौशाद आलम एंड फैयाज आलम, उसको बोले थे, तो वो मुझे फ़ोन पे बोल रहा है कि मैं तेरा ननद हूँ जो तेरा जगह छोड़ूंगा, ऐसे करके मुझे बोला। मैंने उसे कहा कि हम लोग पढ़ा लिखा अच्छा से बात करो, तो बोला मेरा जगह है, हम घर के अंदर घुसाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या किया, कॉर्पोरेशन में कंप्लेन किए, कॉर्पोरेशन वाला मुझे कंप्लेन किए। उसके बाद से कॉर्पोरेशन में कंप्लेन करने के बाद मुझे BMR नंबर दिया, सब कुछ मिला, ठीक है। उसके बाद से मैंने 144 इन लोग कर दिया, फिर ठीक है ना। ये लोग मेरे स्कूल में लोग भेजे, ठीक है, ठीक है। ऊपर से
मैंने हाई कोर्ट में रिट कर दिया, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, ठीक है, इंस्पेक्शन सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेशन में इंस्पेक्शन हेयरिंग सबको लेके गए थे, ये सब गया था मेरे पास, ठीक है। इवन हम अरूप राय सर के पास गए थे, ठीक है, अपने एरिया के प्रेसिडेंट के पास भी गए थे, अनवर सर के पास, उन लोग भी कोई एक्शन नहीं लिए, ठीक है। लास्ट में मुझे हाई कोर्ट मूव करना पड़ा, हाई कोर्ट से फिर कॉरपोरेशन गए, कॉरपोरेशन से ऑर्डर हुआ, ठीक है। रिसेंटली कॉरपोरेशन लिख के भेजा के 15 दिन के लोगों का टाइम दिया था कि अगर सेल्फ डेमोलिशन नहीं करोगे तो हम लोग आके एक्शन लेंगे। तो फिर हाँ, सब एवरी पेपर है, मैंने कहाँ कहाँ दिया है, CM DM, ठीक है, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, एवरीबडी, हर कोई को मैंने इस चीज़ को, मैटर को, इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया है, विद प्रूफ के साथ मेरे पास है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, HMC का कंप्लेन कॉपी है जो मैंने किया था, ठीक है। और इसके पीछे देखिए वो उन्होंने मुझे BMR नंबर देख के दिया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में ये एक BMR नंबर है जो उन्होंने कहा कि डिमोलिशन प्रोसेस में है, बहुत दिन से डिमोलिशन प्रोसेस में भी था, इवन ऑर्डर हो गया, उन लोगों को 15 दिन का टाइम दिया था। लास्ट में उन लोगों को करने के बाद कमिश्नर से मिले, कमिश्नर ने लोग के नाम से FIR भी कर दिया, FIR कॉपी भी मेरे पास है, ठीक है। तो उसके बाद से उन्होंने, फिर मैंने गया था तो उन्होंने मुझे बुलाया है, ठीक है। अभी तक कोई एक्शन, कॉर्पोरेशन कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका जिम्मेदार कौन है, कौन किस तरह से आदमी रहेगा। आप लोगों ने तो नीचे देखा ना कंडीशन क्या है, ऑर्डर हो चुका है, हाँ ऑर्डर तो आपका बहुत दिन पहले ही हो गया है, हाँ रुका, कॉर्पोरेशन वाला डिले कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेशन भी गए थे, वही लोग बोल रहे हैं कि होगा, हमने पुलिस को टैग कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह के। मुझे ये तो लास्ट थर्सडे को गए थे, तो मुझे उन्होंने बुलाया है, फ्राइडे को, मंडे का रोज बुलाया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मंडे को रोज आइए, ठीक है। मैं अपने स्कूल हज करके जा रहा हूँ, ऊपर से इन लोगों ने मेरे ऊपर कंप्लेन किया है कि मैंने लोग से एक्सटॉर्शन मनी मांगा है, ठीक है, एक्सटॉर्शन मनी, लोग का जान का धमकी दिया है, ठीक है। उल्टे ही लोग मेरे लोग स्कूल में भेजे थे, और मैं उन लोगों को दूंगा जो ऑलरेडी लोग ये सब चीज़ करते हैं, गुंडा है लोग, हमको धमकी दे रहा कि हम लोग को मारने का धमकी, लोग से 15 लाख रुपया लिए हैं। पॉलिसी का पहले का पार्टी का पॉलिसी था, CPM करता था, अभी लोगों को पार्टी से भी निकाला गया हुआ है, फिर दोबारा पार्टी ज्वाइन किया है लोग, ठीक है। तो पार्टी से उससे क्या लेना, नाजायज करेगा तो इसका मतलब क्या, पार्टी में रहेगा कोई भी नाजायज करेगा, किसी का खिड़की ब्लॉक कर देगा, ये क्या की जिम्मेदारी ये हुई कि कोई भी आएगा, कोई भी पार्टी का आदमी रहेगा। तो मैंने ये चीज़ कमिश्नर सर को भी कहा था कि सर कोई भी कुछ होगा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी है कि कुछ भी कर लेगा, मैं कानून बोल के कोई चीज़ होता है कि नहीं होता है। हाँ पैसे ही तो, हाँ पैसा का मामला होगा, प्रेशर है, कुछ पैसा खाता होगा डेफिनेटली। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी डेमोलिशन चाहते हैं, जितना जल्दी उसको खोला जाए, लोग मर जाएंगे। अब देख रहे हैं कंडीशन, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, आप लोगों को तो पूरा सिचुएशन देख, ठीक है। आपने तो जाके नीचे में देखा ना, बच्ची लोग सोई थे, एक बच्ची दूसरा के बच्चे घर में सोया हुआ है, ऊपर से इसमें बैंक्वेट बना, वो भी इलीगल, ऊपर में इलीगल किचन, नीचे में कोई फायर सेफ्टी टूल्स नहीं है। अब बताइए आग लगेगा तो कहाँ जाएगा, बिल्डिंग का आदमी कहाँ जाएगा, सब तो झुलस के मर जाएगा। मतलब ये लोग का कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब जो बिल्डिंग वाला उसका बच्चा लोग अच्छा से आराम से रहे खुल के, लेकिन दूसरा का बच्चा लोग दुख में मरे, ये कंडीशन बना के रखा है। हाँ, जब गार्डन जैसा बिल्डिंग धंस जाएगा, लोग मर जाएंगे, तब कॉर्पोरेशन उठ के आएगा कि हम आए एक्शन लेने के लिए। इन लोग का फ्यूचर नहीं है। आप देखिए बच्ची पड़ेगी कैसे अंधेरे में दिन भर, तो बत्ती नहीं जलाइएगा तो आप घर में आपका खाना नहीं बन सकता है, बत्ती नहीं जलाइएगा तो आप पढ़ नहीं सकिएगा, आप सो नहीं सकिएगा बिना। आप तो देखिए नीचे में एक हैंडी के बच्ची भी थी, दूसरा का 24 महीना का बच्चा था, वहां पे कैसे जी रहा है, कैसे हवा पानी लेगा। तो अभी मांग क्या करेंगे? मांग क्या, डेमोलिशन चाहिए, डेमोलिशन होना चाहिए, कितना फ्लोर डेमोलिशन, जितना इलीगल है वो डेमोलिश होना चाहिए। ऊपर से ये जो घेर के रखा है उसको खोलना चाहिए, जितना जल्दी हो एक्शन लिया जाए। खिड़की ब्लॉक हुई घर का, ठीक है, वो अभी गांव चली गई, इनका तबीयत बहुत खराब था, रात भर सो नहीं रही थी, हवा पानी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है। ये घेर दिया है, पढ़ाई नहीं हो पाता, हम लोग का लाइन चला जाता, आप लाइन बत्ती बुता के देख लीजिए, कुछ भी मतलब हवा पानी धूप कुछ भी नहीं आता हम लोग घर में। मेरी बहन का ऐसा हालत है, मेरे पापा का प्रेशर हाई है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। हम लोग सबसे मतलब कंप्लेन किए, कोई एक्शन नहीं लेता है। यहाँ का एरिया का प्रेसिडेंट है खुर्शीद मास्टर, उनको भी 4 बार बोला गया, वो भी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। अरूप रॉय से बोला गया, वो भी कुछ भी एक्शन नहीं लिए। 2 बार उनके पास जाकर कंप्लेन किए हम लोग, ब्लॉक किया गया, बहुत ज़्यादा ही निकलता होगा घर से, कुछ भी नहीं आता है। हम लोग घर में, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था? हाँ थाना में हम लोग जाके डायरी दिए थे, फिर भी उठाया अपना पैसा के जोर से। बोला हम लोग कुछ हम उठाएंगे, आप लोग कुछ भी मेरा नहीं कर पाइएगा। बहुत गंदा तरीका से, हाँ बहुत गंदा तरीका से नौसाद इसमें गाली दिया हम लोग को बहुत किस्म का बात बोला। हम लोग बहुत कुछ बोले, लेकिन मतलब ये रुका नहीं, अपना काम करके निकल गया। 8 तल्ला बिल्डिंग उठाया इलीगल,
इसमें फिर जा हाँ 8 तला बिल्डिंग है इसका। जी परेशानी सिर्फ यही है जो हमारा खिड़की ब्लॉक किया है यहाँ का प्रमोटर नौशाद और फैयाज, जो हम लोग मना करते थे हाथ जोड़कर कि देखिए हम लोग की खिड़की मत बंद कीजिए, हम लोग बंद कर दीजिएगा तो छोटा छोटा बच्चा है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होगा। इतना ही होगा जो हम 1.5 साल से हम अपना बीमारी में पड़ गए हैं, इतना तकलीफ। आज हमको कमर से पैर से हम एकदम लाचार हो चुके हैं, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इतना ही होता है कि मतलब बता नहीं पाते, 2 छोटा बच्ची भी है घर पे। कितने दिनों पहले ये बिल्डिंग? 1.5 साल हो चुका है, ये 2 साल होने को आ रहा है। यही गर्मी 2 साल होने को अब आ रहा है, 1.5 साल एक्चुअली हो चुका। उस दिन से जो हम लोग नीचे में भी एक औरत है वो भी पड़ी हुई है और हम भी पड़े हुए हैं। कंप्लेन हुआ? जी हाँ, कंप्लेन यहाँ का बता रहे हैं प्रेसिडेंट जो खुर्शीद मास्टर है वो, उनके पास हम लोग 4-5 मरतबा का है, लेकिन कोई एक्शन वो लोग नहीं लिए हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिए। उसके बाद हम लोग 2 बार अरूप राय के पास भी गए हैं, अरूप राय भी सुने हैं, बुलाकर अंदर पे सुने हैं, सुनने के बाद वो भी कोई भी एक्शन नहीं ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग कोर्ट कचहरी सब होने लगा है, कोर्ट पे जाके सुनवाई हुआ है। वार्ड काउंसलर तो वहाँ पे है ही नहीं, इसी के लिए हम लोग प्रेसिडेंट के पास गए थे, अरूप राय के पास भी गए थे। होता ही होगा, शायद यही होता होगा। हमारा घर है ना, ये वाला हमारा घर है ना, उन्हीं के बच्चा कम सुला लिए हैं। अच्छा, हाँ। तो बच्चा क्या उस रूम में सो नहीं पाता? नहीं, बहुत खाना ना पकता है, बहुत गर्मी लगता है, घर बंद नहीं है है। घर में? नहीं, देखिए ना जाके। ये देखिए आइए, चीनी में हम ले जा करके उसको उसका घर में मुजफ्फरपुर पहुंचा के हम आया है। हाँ, फिर उसका बाद देखिए हमारा घर आकर के, हमारा भी घर वैसी हो गया है। बच्चा है, सामने का दीवार है ना एकदम सटा दिया है। हम लोग बोलता रहा थोड़ा बगल से बनाओ, तो हम लोग को मारने उठता रहा, गाली देता रहा। और नौशाद झोटैला मतलब क्या प्रमोटर है? हाँ, प्रमोटर है कि ठेकेदार है, हम लोग को पता नहीं है भैया, समझा। एकदम दीवार सटा दिया। हम लोग बोला थोड़ा हटा के, बोलता हमारा जमीन है, हम बनाएगा, हमारा संपत्ति है, कोई कुछ नहीं करने सकेगा, ऐसे बोलता रहा। अब बोलने से हाँ, हम लोग खुर्शीद मास्टर यहाँ गया है, कौन एक ठो और है कबील दाना को अरूप दा के पास 5-6 हाली गया, कोई एकदम सुनवाई नहीं है। तो बोलिए हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, आप ही लोग इसका फैसला करिए।